माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे पेंडिंग रखा था जजमेंट को। आज क्या सुनवाई हुई, क्या वर्डिक्ट रहा, इस पे हम बात करेंगे। क्या है हर एक चीज को, इसके क्या मायने साबित होते हैं, किन चीजों पर असर पड़ेगा। जो आप लिख रहे हैं कि बहुत मूड खराब हो गया, क्या वास्तव में मूड खराब करने वाली बात भी है या नहीं है, ये तमाम चीजें आप लोग समझते हुए आगे बढ़े। देखिए, ये आपका अगर डायरी नंबर बोले 5213 2024 में ये केस डाला गया था और इसमें कई सारे पिटिशनर थे। ठीक है, तो यहां पर ऑनरेबल जस्टिस जेके माहेश्वरी एंड ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल जी की बेंच इसको सुनवाई में ले रही थी। तमाम पिटिशनर थे और हाई कोर्ट के जो फैसला था झारखंड में, उसको लेकर बात थी। आज 3 बजे के करीब वर्डिक्ट दिया गया है। वर्डिक्ट में और ऑर्डर में अंतर होता है। ऑर्डर यानी कि जो निर्णय दिया गया है वो लिखित में क्या आ रहा है वो ऑर्डर होगा। वर्डिक्ट का मतलब निर्णय क्या दिया गया है। तो अब यहां मैं आपको बता दूं, वर्डिक्ट क्लियर हो चुका है। वर्डिक्ट ये है कि राज्यों की अपनी मर्जी है, उनका अपना निर्णय है कि वो सी टेट को मानते हैं या अपने राज्य के टेट को ही अपने यहाँ के एग्जाम के लिए वैलिड मानते हैं। पूरी बात को समझ लीजिएगा। अब यहाँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलती हूँ सुप्रीम कोर्ट की पे। आप जब सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो ये स्पेशल लीव पिटीशन है, सिविल केस है, सीधे सुप्रीम कोर्ट डाल दीजिए, वहां जाके केस स्टेटस डालिए, केस नंबर 4195 डालिए, केस ईयर 2024 में ये डाला गया था। और इसके बाद ये यहाँ पर कैप्चा आ रहा है 8+5 कितने होते हैं भैया, तो डाल दीजिए 8+5 आपके ये लीजिए। अब आपको तुरंत के तुरंत ये इसका स्टेटस दिखाने लगेगा। स्टेटस में यहाँ पेंडिंग शो हो रहा है, जस्ट अभी लेटेस्ट बता रही हूं क्योंकि वर्डिक्ट आ चुका है लेकिन ऑर्डर नहीं आया। यहाँ व्यू करिए, आराम से पहुंचिए और आपको तमाम चीजें देखते हुए जो मैंने आपको अभी दिखाई वो सारी चीजें यहाँ पर भी शो होती हैं। और कल आपको यहाँ पर जजमेंट ऑर्डर दिख जाएगा, कल यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि फाइनल जजमेंट का ऑर्डर, रिटन ऑर्डर आपको मिल जाएगा। अब देखो, परेशान होने की बात है या नहीं है, इस बात को, मेरी बात को बहुत वैलिड तरीके से समझना, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, बहुत जल्दी अपने आप को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर लेते हो। पैसा बर्बाद हो गया, जीवन बर्बाद हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। इन सब से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा समझना चीज को कि कितने राजस्थान है अपना रीट कराता है लंबे समय से, मध्य प्रदेश है अपना एमपी टेट कराता है लंबे समय से, हरियाणा है अपना हरियाणा टेट कराता है लंबे समय से। ठीक साहब, अब बाकी राज्यों को भी कह दिया कि आप अपने अपने राज्य में, बाकी राज्यों को कहा कि आपकी अपनी मर्जी है। क्या कहा है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप सीटेट वैलिड करो, अपनी मर्जी कि सीटेट वैलिड करते हो या अपने ही स्टेट का टेट कराते हो। अब एक भैया एक बात बताओ, आपको सीटेट करने के फायदे होते हैं सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें पॉजिटिव पॉइंट देख लो। उससे पहले देखो, छाती पीटने के तो जीवन भर तमाम मौके मिलेंगे। सीटेट के बाद आप सेंट्रल लेवल की केंद्रीय विद्यालय संगठन की जॉब कर सकते हो। आप नवोदय विद्यालय में, टीजीटी में तो मानता ही है ना, एनवीएस में आप हो, आप DSSB के लिए वैलिड हो, आप एकलव्य मॉडल स्कूल जो है EMRS उनके लिए आप वैलिड हो, और अभी आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो टीचर्स की वैकेंसी आई है उसमें भी आप वैलिड हो। जनरली बच्चा क्या कहता है, जनरली बच्चा ये कहता है कि मैं तो जी अपने ही स्टेट में जॉब लेना चाहता हूं। यकीन मानिए, आप शायद न जानते हो, तमाम बच्चे हैं बिहार में लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के, लेकिन दिल एक ही बात पर धड़कता है कि मैम ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर वैकेंसी कब आएगी, हमें अपने राज्य में वापस आना है। तो अगर किसी का राजस्थान में जॉब करने का मन है तो क्या वो रीट नहीं देगा? देगा, देगा ना। किसी का मध्य प्रदेश में जॉब करने का मन है तो क्या वो एमपी टेट नहीं दिया होगा? दिया होगा व्यक्ति। किसी का हरियाणा, अपना राज्य छोड़ के हरियाणा में जॉब करने का मन है तो एचटेट उसने दिया होगा। और अपने राज्य में तो हर बच्चा ऑटोमेटिकली सीटेट करने के बावजूद भी अभी भी वर्तमान में भी सभी राज्यों के अपने अपने टेट चल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश का अपना टेट है, यूपी टेट। और कितने बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने सी टेट के साथ साथ उत्तर प्रदेश का यूपी टेट भी दे रखा है? दे रखा है ना, दे रखा है, दे रखा है। अब राज्यों की अपनी मर्जी थी। अब यहां पर पेज को थोड़ा सा समझो तो ये तो क्लियर हो गया ना कि भैया ये तो पहले से ही था, ये तो पहले से भी बहुत सारे राज्यों में था कि देने वाला अपने तरीके से उस राज्य की पहले पात्रता परीक्षा भी करा लेता था कि भैया मेरी पात्रता परीक्षा भी कंफर्म हो जाए, इसी बहाने मेरे आधे से ज्यादा सिलेबस कवर अप हो जाए उस राज्य में जिस तरीके का शिक्षक भर्ती का पेपर होता है उसको लेकर, वो पहले ही करता था। तो इस बात पे दुखी नहीं होना कि हाय भाई नुकसान है। सेंट्रल लेवल का टेट सेंट्रल लेवल की जॉब्स के लिए हमेशा वैलिड है। अब देखो दूसरी बात, आप दूसरी बात को मिक्स कर दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप दूसरी बात को क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो। मोस्टली तो देखो आपकी जॉब लग भी जाती है ना, तब भी आप दूसरे स्टेट में जाना पसंद नहीं करते। बहुत कम बच्चे हैं जो अदर स्टेट में प्रेफरेंस रखते हैं। लग भी जाने के बाद उनका यही बात रहती है अंतिम समय तक कि हमें ही जाना है। कोई नुकसान नहीं है, नो टेंशन एट ऑल। आपको लग रहा है कि नुकसान है, इसको प्रैक्टिकलिटी में समझो। आज भी यही हो रहा था। आज भी बच्चा हरियाणा, बताओ आप हरियाणा ने कब सी टेट अलाउ किया? नहीं किया। लेकिन अगर किसी का है मन कि मेरे को हरियाणा टेट में लेना है तो वो हरियाणा टेट देता था हरियाणा में जॉब के लिए। इसीलिए मोस्टली बच्चे हरियाणा की तरफ रुख ही नहीं करते। अदर स्टेट आज भी बच्चा बहुत कम जाता है तो सेंट्रल लेवल की जॉब पे जाता है। अब बस इन्हें फायदा हुआ, इसमें फायदा किसको है? नुकसान आपका आज भी नहीं है। अगर गहराई में देखो तो आज भी राज्य अपने अपने टेट को ही वैलिड कर रहे थे। पता है भैया, पेपर का बेस पता पड़ता है कि यूपी के अंदर पूछा कैसे जाता है शिक्षक भर्ती में। इतना मामला क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पेज कहां फंसेगा? अब यहाँ पेज फंसेगा उन राज्यों को देखो जो सीटेट वैलिड देखते थे। जैसे अभी लेटेस्ट बिहार, आइए हमारा बिहार, बिहार के अंदर होता था। उत्तर प्रदेश लिख देती हूं लेकिन ये अपने ही बालकों को जॉब नहीं दे पाया तो इसकी तो क्या ही बिसात मालूम है, तो कुंभ करवा लें बहुत है, उसी पे बढ़िया मामला है इनका। तो उत्तर प्रदेश ये ऐसे स्टेट, बहुत जेन्युइन एग्जांपल में बात करती हूँ, ये ऐसे स्टेट हैं जिनमें सीटेट वैलिड था। ठीक है ना, ऐसे तमाम स्टेट भी हैं। ठीक है ना, था, है, अभी भी, अभी तक है, अभी तक आगे का कुछ आया नहीं है ना, इसलिए बता रही। अब इम्पैक्ट में क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट देखो, बिहार के अंदर एक लेटेस्ट बात चल रही है। बिहार अभी अभी कल परसों की बात है, पहले बात को ध्यान से समझना, नहीं आए 4 बार पूछ लेना, कंफ्यूजन में मत रहना और दोनों चीजें तीनों चीजें मिक्स करके अपनी नई कहानी मत बना देना। बिहार ने कहा कि सीटेट ये कहता है, सीटेट के अंदर सीबीएसई ये कहता है, सीबीएसई कराता है ना, सीबीएसई ये कहता है कि एससी एसटी ओबीसी इनको 55% पर पास मानते हैं और जनरल हमारे अकॉर्डिंग सीटेट में जनरल को हम 60% पर पास मानते हैं। तो साहब कायदे में 55% बैठता है बेटा जी 82.5 नंबर और जनरल का 60% बैठता है 90 नंबर। अब बिहार ने एक बात कही है कि ऐसा है जी, हम पहले तुम्हें क्या कही है कि हम पहले तुम्हें 82 नंबर पर भी ले लेते थे, अदर राज्यों को नहीं लेते थे, हमें कोई फायदा नहीं था अदर स्टेट को, अपने ही बिहार के बच्चों को देते थे ये फायदा। हम तो दूसरी राज्य का कोई बॉर्डर पर भी रहने वाला आ गया ना जनरल का, उसको बोल देते तुम जनरल में जाओ 60% लेकर आओ, 90 ले गया तब बिहार में झांकिएगा वरना भगा देंगे। बच्चा पास करके भी भतेरों की नौकरी ही नहीं लगी। अपने राज्य के अंदर रखते थे 55%, तो इसमें भी तुम्हारा नुकसान नहीं है। उसी राज्य के अंदर जो बच्चा था उसको खुद पहले वो 82 पे ले लेते थे, अब वो कह रहे हैं कि 55% का मतलब कितना? 82.5। तो ये बिहार के अंदर ही एससी एसटी ओबीसी के लिए बात निकल के आई है 82.5। पूरे देश में सीटेट के लिए बात नहीं है। अभी एक तो इस पे शांति रख लो। दूसरी बात सुनो भैया, अब बिहार पर इसका असर क्या पड़ेगा? बिहार पर यह असर पड़ेगा कि बिहार अपना बिहार टेट कराता है, बी टेट कराता है, लेकिन बिहार अपना बी टेट किसके लिए कराता है? बिहार के अंदर जो बिहार का जो एस टेट होता है सीनियर की क्लासेस के लिए, बिहार का जो एस टेट होता है बिहार का, वो करवाता है कि अगर किसी को 9th 10th 11th 12th में जॉब चाहिए तो ठीक है, और बाकी बीटेट भी कराता है और सीटेट भी वैलिड मानता आया है, सीटेट भी वैलिड।
अब बिहार में भी एक अच्छा खासा मौका रहेगा, इसको देखना। बिहार में ये बात लंबे समय से उठती रही कि आप दूसरे राज्यों को क्यों मौका देते हो। भैया देखो, सीधी सरल बात है, जो योग्य होगा उसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन बिहार के अंदर बात ये निकलती थी कि आप अदर स्टेट को मौका मत दो, डोमिसाइल लगाओ। लेकिन बिहार की सरकार राज्य स्तर पर, सॉरी, राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही लूटने के लिए डोमिसाइल नहीं लागू कर रही थी। अब बिहार के अंदर क्या होगा, बिहार की सरकार 100% सी टेट से अलग बी टेट पर बात करेगी। लेकिन डरने की बात नहीं है, बी टेट डेफिनेटली जो आने वाला एग्जाम होगा 4.0 उससे पहले लेकर आएगी बिहार की सरकार। तो जिसको बिहार में जॉब लेनी होगी वो सी टेट से अलग किसकी बात करेगा, बी टेट की भी बात करेगा। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें बीजेपी हटाने से कोई मामला नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें किसी का कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? नहीं बेटा, ये केवल अश्विनी राजभर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल झारखंड के लिए नहीं है। उन्होंने कहा हर राज्य को ये मौका है कि वो अपने टेट को वैलिड कर सकता है या फिर सी टेट को वैलिड कर सकता है। ठीक है ना, तो हर राज्य को ये मौका दिया गया है। पहले से भी रीट होता रहा है, एच टेट होता रहा है, एमपी टेट होता रहा है, और बहुत सारे राज्य हैं। ये राज्य के एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे जो खुद के ही टेट को वैलिडिटी में रखते थे, हमेशा से रखते थे। ठीक है, इन्होंने सी टेट को कभी नहीं रखा। हो सकता है कि अब यूपी और बिहार में भी सी टेट अवैध होगा, ऐसा नहीं है। जब तक इन राज्यों की सरकारों के माध्यम से इन राज्यों की तरफ से जॉब की वैकेंसी में आने वाले नोटिफिकेशन में ऐसी बात नहीं लिखी जाती, तब तक आप नहीं कह सकते। अवैध नहीं कहा जाता इसे। सिंपल बात है, राज्यों को कह दिया आपकी मर्जी, आप सी टेट रखवाना चाहते हो या अपना राज्य का ही करवाना चाहते हो। तो अगर ये बाकी राज्यों की देखा देखी अपने ही राज्य को लेके चलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। क्योंकि बहुत सिंपल बात है, बहुत सही बात, जय श्री राम, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो आप जो अपनी तरफ से जो बात कह रहे हो कि नहीं सेंट्रल लेवल पे ही टेट वैलिड होना चाहिए, फिर आप राज्यों को शिक्षा से दूर कर रहे हो, आप संवैधानिक नहीं बात कर रहे हो। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? तो ये बात है। अब देखना ये है कि ये राज्य सरकारें या इनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन आते हैं शिक्षक भर्ती को लेके, उसमें ये सी टेट को मानते हैं, अपने स्टेट के टेट को मानते हैं। लेकिन अगर जो भी कुछ होगा, पहले भर्ती से पहले फिर इन्हें टेट निकालना होगा। ये स्पष्टीकरण था और मैंने कारण भी आपको बता दिया। ठीक है ना, मैंने आपको कारण भी बता दिया। अब आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें, न तो केंद्र सरकार थोप सकती है कि आप सीटेट ही वैलिड करिए। ये बहुत वैलिड तरीके से आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप इस डाउट को क्लियर कर पाए होंगे जो एक्चुअली मैं कहना चाह रही थी। जय हिंद, जय भारत। आगे जो भी खबर होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। कल आ जाएगा ऑर्डर और स्पष्टीकरण से पढ़ लेना। ठीक है ना, आ जाओ। भैया तुम क्यों अपनी तरीके से कह रहे हो बिहार में बीटेट मान्य होगा, तसल्ली रख जाओ, 1-2 दिन में सभी कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, आ जाओ।